हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में स्वागत है आपका। आज की क्लास होने वाली है, जैसा कि आपको पता होगा, यशवंत वर्मा, दिल्ली हाई कोर्ट के जज, जिनके घर पे 15 करोड़, अप्रॉक्सीमेटली 15 करोड़ रुपए मिले हैं। पता है कैसी हालत में? जली हुई, मतलब पैसे को जला दिया गया। ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं उनके बारे में। तो आइए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। यशवंत वर्मा, नाम आपने सुना ही होगा, अभी हाल फिलहाल बहुत चर्चा है। ठीक है। जस्टिस हैं कहाँ पे? दिल्ली हाई कोर्ट। और बॉर्न जनवरी 1969, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इलाहाबाद में। और इससे पहले, मतलब अभी दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस हैं, उसके पहले ही कहाँ पे जस्टिस थे? इलाहाबाद इटसेल्फ। ठीक है, इलाहाबाद में ही जस्टिस थे। बीकॉम ऑनर्स किया है इन्होंने हंसराज कॉलेज ऑफ दिल्ली। मतलब भाई, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, वो इंटेलिजेंट भी बहुत हैं। और एलएलबी की डिग्री रीवा यूनिवर्सिटी, अगस्त 8 1992। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी आगे देखेंगे। इनका जज का अपॉइंटमेंट कहाँ हुआ? 2014 में हुआ है, और इलाहाबाद में ही ये जज बने हैं। परमानेंट जज बने हैं 2016 में। दिल्ली हाई कोर्ट में कब ट्रांसफ़र हुआ? 2021 में। ठीक है। तो अभी हमने बात कर ली, इनके घर पे पैसा वैसा मिला है भाई, 15 करोड़ रुपए मिले हैं। तो अभी इनके ऊपर क्या एक्शन होगा? देखो, अगर कोई नॉर्मल रहता तो अब तक तो वो अरेस्ट हो चुका होता। ठीक है, लेकिन ये तो नॉर्मल है नहीं, ये तो जस्टिस है। तो जस्टिस है तो नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। तो अब इनके अगेंस्ट में क्या होगा? तो इनके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम है, कोलेजियम, वो एक्शन ले रहा है। वो अपने तरीके से एक्शन ले रहा है। तो क्या ले रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक कमेटी बना दी जिसमें एक आई थिंक चीफ जस्टिस हैं और हाई कोर्ट के 2 या 3 जजेस हैं जो इसको पूरा मॉनिटर करेंगे। ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन जो भी होगी उसको पूरा मॉनिटर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम क्या है? सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम इस्टेब्लिश्ड हुआ है 1993 में। ये एक ग्रुप होता है सीनियर जजेस का, जिसमें चीफ जस्टिस होते हैं और 4 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के ही। ठीक है, ये होता है सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम। ये काम क्या करता है, फंक्शन क्या करता है? इसका बेसिकली वर्क क्या है? ये जजेस को रिकमेंड करता है। मतलब जजेस को रिकमेंड करता है। किसको रिकमेंड करता है? प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है। रिकमेंड करता है उनके अपॉइंटमेंट के लिए, ट्रांसफ़र के लिए। कहाँ कहाँ? अगर कोई हाई कोर्ट का जज है तो वो सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है, और कोई अगर हाई कोर्ट के पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है तो हाई कोर्ट में आने के लिए। ठीक है, ऐसा कुछ इनका अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र का रोल है कोलेजियम का। बेसिकली यही बात है यशवंत वर्मा के बारे, यशवंत वर्मा जो जस्टिस हैं उनके बारे में। अब यहाँ पे हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो सकते हैं? इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हो सकता है कि भाई ऐसा कौन सा नाम, एग्ज़ाम में आपको नाम वाला क्वेश्चन, नेम वाला इनका क्वेश्चन आ सकता है कि कौन जज थे जिन्हें ट्रांसफ़र किया गया आफ्टर करप्शन चार्जेस। उन्हें कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र किया गया? तो आपको पता होना चाहिए कि उन्हें दिल्ली से इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया। उनके ऊपर चार्जेस क्या थे? करप्शन के। मतलब ऐसा करप्शन उनके ऊपर अभी क्लियर नहीं है कि उन्होंने करप्शन किया नहीं किया, बट उनके बंगलों से, जो उनका रेसिडेंस है, वहाँ से 15 करोड़ रुपए मिले हैं। तो इनके ऊपर सीरियस एलिगेशन तो लगे ही हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने बात किया। सुप्रीम कोर्ट, जिसको आप कहते हो एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, 28 जनवरी 1950 में स्टैब्लिश्ड हुआ। कौन से आर्टिकल से स्टैब्लिश्ड हुआ है? आर्टिकल नंबर 124। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश्ड हुआ है आर्टिकल नंबर 124। ठीक है। ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो आपसे मैंने डिस्कस की। तो अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में देकर जाइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए
थैंक यू सो मच, अच्छे से रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।